सुप्रभात बच्चों। आज हम जो कविता कर रहे हैं दोहे। दोहे में हमने पहले कबीर के दोहे की चर्चा किए और आज हम करेंगे रहीम के दोहे। तो बच्चों, रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना और ये बड़े उदार और अनुभवी कवि। हिंदी में हिंदी में आपने बोधप्रद कविताएं इन्होंने लिखी है। बच्चों, रहीम जो थे वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और रहीम की कार्य क्षमता और बुद्धि को देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए और जिसकी वजह से अकबर ने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का पद प्रदान किया। और रहीम जो थे कवि, वो संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे और दानी के रूप में यह बहुत सुविख्यात थे और इन्होंने अपने जीवन के अनुभव को, उनकी जो रचनाएं हैं, जो दोहे हैं, सत सही में उन्होंने व्यक्त किया है। सत आने 7, सही आने 100। बच्चों, रहीम जी ने सिर्फ 700 दोहे लिखे हैं, बराबर। और उन्होंने लिखा है कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। यानी कि रहीम जी की जो कविताएं हैं, वह कविताएं भी मतलब कि 2 ही लाइन की हैं। इनकी कविताएं 2-2 लाइन की हैं, लेकिन देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन कविताओं क्या है, वो भाव से भरे हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं रहीम जी की कविता, बराबर। तो यहाँ पर रहीम जी की पहली पंक्ति है कविताएं। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन ओ नर मर चुके, जे कहु मांगन जाय, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग। सॉरी। रहीमन ओ नर मर चुके, जे कहु मांगन जाय, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निक्षत नाही। रहीम जी कहते हैं कि नर आने मनुष्य, वे नर मर चुके, जे आने जो, कहु आने कहीं भी, बराबर, जाय याने जाते हैं, उनते आने उनसे, बराबर, मुँह आने मर गए, मुख आने मुँह, निक्षत आने निकलना। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह से होगा कि रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य कहीं भी किसी के पास मांगने जाता है, वह मनुष्य क्या है, मरे हुए के समान है, बराबर। जैसे एग्जाम्पल कि मान लो कोई व्यक्ति किसी के यहाँ मांगने जाता है, बराबर, जो मांगने गया वो क्या है, रहीम जी बता रहे हैं, वो मरे हुए के समान है। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। कि अने जो मांगने गया है वो मरा हुआ तो है ही, लेकिन जो देने से मुँह खाने निक्षता निकलना, मुँह खाने मुख से, कि जिसके मुँह से नहीं निकलता है, यानी को देने से इनकार कर देता है, वो क्या है, वो पहले ही मर चुके हैं। यानी का कभी रहीम जी का कहने का तात्पर्य है कि कभी भी किसी के पास मांगने जाना चाहिए नहीं। अगर आपके दरवाजे पे कोई मांगने आया है तो कभी भी उसे देने से इनकार नहीं करना चाहिए। आपके पास है तो उसे अवश्य देना चाहिए, और नहीं है तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लो कि भैया हमारे पास नहीं है। और आपके पास है और जानबूझ के नहीं दे रहे हैं तो भी क्या हुए, बता रहे रहीम जी को व्यक्ति मरे हुए के समान है। ओके। फिर दूसरी जो पंक्ति यहाँ पर है रहीम जी की, कि
कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। बराबर। तो यहाँ पर रहीम जी कहना चाह रहे हैं, जो रहीम उत्तम, उत्तम माने अच्छा, बराबर, प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, बराबर, का करी, बराबर, का ने क्या, का करी शकत कुसंग, कुसंग ने बुरी संगत, बराबर, चंदन विष, विषाने जहर, व्याप्त ने फैला हुआ, फैलता, और भुजंग, भुजंग ने सांप। तो इस पंक्ति में रहीम जी ये कहना चाह रहे हैं कि रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, बराबर, और उनको बुरे लोगों के साथ उनको रखा जाए या बुरे लोगों के साथ वो संगत करते हैं तो बुरे व्यक्ति का खराब असर उन पर पड़ता नहीं है। जैसे चंदन के पेड़ पर, बराबर, लिपटा ने लिपटा हुआ, कि चंदन के पेड़ पर क्या होता है कि सांप लिपटा हुआ रहता है, बराबर, और लेकिन हाँ लिपटा रहता है, लेकिन सांप का जो जहरीला जो पदार्थ होता है, जो जहर होता है, वह कभी भी चंदन के पेड़ में जाता नहीं है। तो इस पंक्ति में रहीम जी ये कहना चाह रहे हैं, बराबर। और फिर दूसरी जो पंक्ति है, नेक्स्ट रहीम की तीसरी जो पंक्ति यहाँ पर रहीम जी ने लिखा है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बराबर। तो रहीम जी कह रहे हैं कि बड़ाई यानी कि तारीफ, प्रशंसा, बराबर, बड़ाई यानी तारीफ है, प्रशंसा, ओके। टका आने रुपया जिसे कहते हैं, बराबर। हीरा आने की बहुमूल्य रत्न, ओके। और मोल आने जिसे कहते हैं कि मूल्य, कीमत, ओके। तो यहाँ पे इस पंक्ति में रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़ाई ना करे, कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी अपने मुख से अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा करते नहीं हैं, बराबर। जो मतलब तो वो सचमुच बड़ा है, जो अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता है, वाकई में वो खुद क्या है, बड़ा है, ओके। और वह कभी बड़े बोल बोलता भी नहीं है, कभी वह बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने डींग नहीं हाँकता है। रहीम जी कहते हैं कि जैसे हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य, उसकी कीमत क्या है, बराबर, कि जो रत्नों में सबसे बड़ा महंगा जो रत्न, बहुरत्न जो है वो हीरा, हीरा क्या है, वो सबसे महंगा है, सोना चांदी से हीरा सबसे महंगा है, लेकिन कभी वो अपनी कीमत खुद बताता नहीं है। वैसे ही जो बड़े लोग होते हैं अपने मुख से कभी भी अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा करते नहीं है, अपने डींग मारते नहीं है, बराबर। तो और उसके आज हम बच्चों इतना ही करेंगे आज, मतलब कि हम रहीम के दोहे करेंगे, बाकी आने वाले समय में आगे तुलसीदास के दोहों की करेंगे। धन्यवाद। और शब्दार्थ अपने नोट में लिख डालिएगा।